नक्सल ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन रूल हो चुका है कि लड़कियां अपने प्राइवेट पार्ट्स को शेव करके रखेंगी और नहाने के स्थान पर नक्सल कैडर के सभी लड़के और लड़कियां कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में कॉमन रूप से नहाएंगे। सुनने में यह जितना घिनौना है, नक्सल संगठन की वास्तविकता उससे भी ज्यादा घिनौनी है। और यह फरमान की लाइन आपने जो अभी सुनी, वो खुद एक शीर्ष नक्सल आतंकी रह चुके व्यक्ति ने बताई थी। उसका नाम है सब्यसाची पंडा। माओवादी सब्यसाची ने इन सभी नियमों को बताते हुए पूछा था कि क्रांति का ऐसी चीजों से क्या लेना देना है। सब्यसाची की तरह यह प्रश्न हम सभी के मन में भी आना चाहिए कि आखिर ये कम्युनिस्ट विचारक और आतंकी महिला कैडर के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करते हैं। क्यों वो चाहते हैं कि महिला कैडर अपने प्राइवेट पार्ट्स को शेव करके रखे। क्यों वो महिला कैडर को नग्न अवस्था में सभी के सामने नहाने के लिए नियम बना रहे हैं। आइए देखते हैं नक्सल संगठन के भीतर की सच्चाई को। मैं हूं शुभम उपाध्याय और आप देख रहे हैं द नैरेटिव। कम्युनिस्ट आतंकियों अर्थात नक्सलियों का वैचारिक पक्ष लेने वाले एवं सामान्य तौर पर अगर हम गूगल करें तो कुछ आम राय जो हमारे सामने आती है, उसमें यह लिखा हुआ होता है कि नक्सली तो जल जंगल जमीन बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। नक्सलियों को स्थानीय जनजातियों का समर्थन प्राप्त है। नक्सलियों में समानता का भाव है, वो ऊंच नीच का भेदभाव नहीं करते। नक्सली संगठन में महिलाओं के साथ समानता का व्यवहार किया जाता है। नक्सली डेमोक्रेसी चाहते हैं। नक्सली आम लोगों को कुछ नहीं करते और नक्सली पुलिस को भी बेवजह नहीं मारते। यहाँ तक कि यह भी कह दिया जाता है कि नक्सली क्रांतिकारी हैं। लेकिन क्या इन दावों को लेकर आपने कभी सच्चाई तलाशने की कोशिश की है? क्या नक्सली सच में इतने ही अच्छे विचार के साथ बंदूक लिए हुए हैं? नक्सली सच में महिला सम्मान समानता का भाव रखते हैं? इन सभी प्रश्नों का उत्तर हमें नक्सली संगठन के शीर्ष माओवादी आतंकी से बेहतर कोई नहीं बता सकता, जिसका नाम है सब्यसाची पंडा। सब्यसाची पंडा माओवादी आतंकी संगठन की ओडिशा इकाई का शीर्ष नक्सली था, एक टॉप लीडर जिसे 12 वर्ष पहले माओवादी आतंकी संगठन से इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि उसने 2 लेटर लिखे थे और इन 2 लेटर्स में पूरे नक्सल ऑर्गेनाइजेशन का कच्चा चिट्ठा उजागर किया था। सब्यसाची एक इनामी माओइस्ट टेररिस्ट था जिसने सीपीआई माओइस्ट के उस समय के जनरल सेक्रेटरी मुप्पला लक्ष्मण राव उर्फ गणपति समेत कुछ पोलित ब्यूरो मेंबर्स को भी लेटर लिखा था। चलिए पढ़ते हैं सब्यसाची ने अपने लेटर्स में क्या लिखा था। उसने पहले लिखा कि सीपीआई माओइस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई भी डेमोक्रेसी नहीं है, जिसके तहत कोई भी अपनी राजनीतिक आवाज को रखने या लिखने में असमर्थ है। वहीं लंबे समय से चले आ रही जितनी भी समस्याएं हैं उनके भी समाधान होने की कोई उम्मीद नहीं है। आज हम जिस तरह से देखते हैं कि मोबाइल टावर्स और मोबाइल टावर से जुड़े जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को नक्सली तोड़ देते हैं, नष्ट करते हैं, वैसे ही घटनाओं को लेकर सब्यसाची ने लिखा कि जब सभी के हाथ में मोबाइल फोन है तब हम रोज मोबाइल टावर्स को नष्ट कर लोगों का विश्वास नहीं जीत सकते। वही माओवादी जिस तरह से आम लोगों की हत्या करते हैं उसे लेकर सब्यसाची ने अपने लेटर में लिखा कि वर्ष 2000 से 2012 तक मैं खुद ऐसी हत्याओं का साक्षी रहा हूं जिसकी आवश्यकता ही नहीं थी। सीपीआई माओइस्ट किसी को भी मुखबिर बताकर बिना किसी जवाबदारी के उसकी हत्या कर देती है, जैसे यह हमारा क्रांतिकारी जन्मसिद्ध अधिकार हो। यह पूरा स्टेटमेंट ही इस बात की पुष्टि करता है कि कैसे नक्सल ऑर्गेनाइजेशन में आम ग्रामीणों को पुलिस मुखबिर बताकर मार दिया जाता है। इस पूरे टॉपिक को लेकर मेन स्ट्रीम की मीडिया हो या सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल समूह, वो कभी चर्चा नहीं करता कि कैसे आम ग्रामीणों को मुखबिर बताकर माओवादी मार रहे हैं। ये कैसा
विचार है। सिर्फ बस्तर क्षेत्र में ही माओवादियों ने, नक्सलियों ने बीते 24 वर्षों में 1800 लोगों की हत्या की है। सब्यसाची जो फॉर्मर जो उस समय का नक्सल था, उसने अपने जो लेटर में लिखा, उसमें उसने बीजेडी के एक विधायक जगबंधु माझी की हत्या को लेकर भी कहा था। उसने कहा कि जगबंधु को वर्ष 2011 में छत्तीसगढ़ के माओवादियों, नक्सलियों ने मारा था। वह व्यक्ति विकलांग था और व्हील चेयर में चलता था। उसे हमारे लोगों ने बीते 2 वर्षों से धमकी दी थी और डर के कारण उसने मुझसे कांटेक्ट भी किया, सरेंडर करने की बात भी कही, लेकिन उसे मार दिया गया। वो यह भी लिखता है कि जैसे ही पीपल्स वॉर ग्रुप और माओइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर का विलय होकर सीपीआई माओइस्ट बना, वैसे ही एमसीसी के नक्सलियों ने ओडिशा के जुजुमारा में 5 से 6 ग्रामीणों की हत्या कर दी और हत्या के बाद हमेशा की तरह मुखबिरी वाला कारण बता दिया गया। ये जो पूरी घटना है, ये जो जिस तरह से नक्सलियों ने ग्रामीणों को मारा और उन्हें मुखबिरी का जो आरोप लगाया, इसे लेकर सब्यसाची का जो आरोप है वो स्पष्ट करता है कि कैसे मुखबिरी का आरोप लगाकर, झूठे आरोप लगाकर, झूठे तरीके से ग्रामीणों को सिर्फ उनके भीतर भय पैदा करने के लिए, वहां पर अपना दबाव कायम रखने के लिए नक्सली आम ग्रामीणों को मार देते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। सब्यसाची ने अपने इस लेटर में यह भी लिखा था कि वर्ष 2009 में जब पोलित ब्यूरो सदस्य बसवराज ने उनके क्षेत्र का दौरा किया, तब उसने दूसरे पोलित ब्यूरो मेंबर से कहा कि वो कुछ भी नहीं कर रहा है, एक भी पुलिसकर्मी को नहीं मार रहा है, सिर्फ और सिर्फ बयानबाजी कर रहा है। सब्यसाची इस पर कहता है कि क्या हमारे लिए पुलिस को मारना ही एकमात्र काम है? आपकी जनजातीय क्षेत्रों में नई लोकतांत्रिक सरकार के तहत क्या नीतियां हैं? उसने पूछा कि आपकी जनताना सरकार न ही ट्राइबल ऑटोनॉमी है और न ही जनजातीय परंपराओं द्वारा चलने वाली सरकार है। और उसने नक्सल संगठन पर आरोप लगाते हुए कहा कि अपने स्वार्थ में जनजातीय परंपराओं को नष्ट करते हुए वो सिर्फ और सिर्फ सत्ता हासिल रखना चाहते हैं, ना ही उनके पास कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा को लेकर कोई वैकल्पिक नीतियां भी नहीं हैं। इन सारे चीजों को लेकर, वो डेमोक्रेसी को लेकर, वो महिलाओं को लेकर सब्यसाची ने अपने लेटर में सारी चीज लिखी थी। लोकतंत्र की सच्चाई बताते हुए उसने लिखा था कि सीपीआई माओइस्ट में, उनके ऑर्गेनाइजेशन में स्पष्ट नीति है कि विरोध की कोई भी आवाज हो, चाहे वो संगठन के भीतर हो या बाहर समाज से हो, उसे बलपूर्वक फोर्सफुली दबा दिया जाए और खत्म कर दिया जाए। एक बैठक में तो सीनियर जो माओइस्ट आतंकी है, उसने स्पष्ट रूप से कह दिया था कि कोई भी व्यक्ति यदि गलती करता है तो उसे मारने की सजा भी दी जा सकती है। अपने इस पूरे आतंक को क्रांति का नाम देकर उसने कहा था कि इस क्रांति के दौरान कई बार निर्दोष लोग भी मारे जा सकते हैं। यानी नक्सल ऑर्गेनाइजेशन यह भी जानता है कि निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं, फिर भी वो लगातार निर्दोष लोगों की हत्याएं करते जा रहा है। इसके बाद सब्यसाची पंडा ने जो नक्सल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में लिखा, वो ऐसी सच्चाई को सामने लाता है जो ना सिर्फ घिनौनी है बल्कि कम्युनिस्ट विचार की वास्तविकता भी है। सब्यसाची ने लिखा कि यह अब सामान्य नियम हो चुका है कि लड़कियां अपने निजी अंगों को शेव करके रखेंगी और नहाने के स्थान पर सभी कपड़े उतारकर नग्न अवस्था में सामूहिक नहाएंगे। सब्यसाची पूछते हैं कि क्रांति का ऐसी चीजों से क्या लेना देना है, और सब्यसाची की तरह हमें भी यह प्रश्न पूछना चाहिए कि ऐसा व्यवहार महिला कैडर के साथ क्यों वो चाहते हैं कि महिला कैडर इस तरह से रहे, नग्न अवस्था में सभी के सामने मजबूरी में नहाए, ये क्यों? सब्यसाची के लिखे हुए लेटर जो हैं वो हमें नक्सल ऑर्गेनाइजेशन के भीतर होने वाले उन सभी कुकर्मों की सच्चाई बताते हैं जो शहरों में बैठे कम्युनिस्ट इंटेलेक्चुअल आम जनता के सामने कभी आने नहीं देते। वो इस पूरे नक्सल आतंक को एक रिवॉल्यूशन और क्रांति और नक्सल मूवमेंट, आंदोलन, तरह तरह के शब्दावलियां गढ़ते हैं, तरह तरह के शब्द गढ़ते हैं, लेकिन वो यह नहीं बताते कि इसके अंदर क्या हो रहा है। लगभग 12 वर्ष पहले सब्यसाची ने इस लेटर को लिखा था और इस लेटर के लिखते ही उसे माओइस्ट ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकाल दिया गया। लेकिन इसमें लिखी बातें एक ऐसे नक्सली ने लिखी है जो टॉप
लीडरशिप में शामिल था। इसके कारण हम स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि वामपंथी विचारधारा के ये पैरोकार ना ही जनजातियों के हितैषी है, ना इनमें ग्रामीणों को लेकर कोई संवेदना है, ना ही माओवादी संगठन में कोई डेमोक्रेसी है, और तो और महिलाओं फीमेल्स को लेकर भी इनका रवैया पूरी पूरी तरह से तालिबानी आतंकियों की तरह ही है। यह थी द नैरेटिव की एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। अगर आपको यह रिपोर्ट अच्छी लगी हो, इसे शेयर करें, द नैरेटिव को सब्सक्राइब करें और बने रहे द नैरेटिव के साथ। धन्यवाद।